क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये चल रहा था, जिसमें से डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल साइज, सेल शेप और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, सेल थियोरी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला अपना टॉपिक है सेल थियोरी, उसको देख लेते हैं। देखिए, सेल थियोरी इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, तो जो दो साइंटिस्ट हैं, इनमें से जो मुख्य रूप से हम जिनकी बात करते हैं, जो सेल थियोरी की बात कर रहे हैं, तो स्लाइडेन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर अपने कुछ सिद्धांत बताए थे या कुछ बातें कही थी, जिसे सेल थियोरी कहा गया। और इसी चीज़ को जो स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था, उसी में एक पॉइंट और ऐड कर दिए विर्चो ने। ठीक है, तो जब केवल स्लाइडेन और स्वान की हम बात करते हैं तो वो कहलाता है केवल सेल थियोरी, और विर्चो ने जो कहा था उसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कहलाता है मॉडर्न सेल थियोरी। लेकिन अभी आपके यहाँ केवल यही देते हैं कि सेल थियोरी क्या है। ठीक है, तो सेल थियोरी स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। उन्होंने क्या चीज़ें कही थी या उन्होंने अपने थियोरी में किन किन पॉइंट को ऐड किया था, उसको देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो बॉडी है, ठीक है, या वो किससे मेड अप हुए हैं, सेल से, एंड दियर प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब का जो शरीर है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। तो सेकंड में क्या करना है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म। अब दोनों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं। तो दूसरा ये पॉइंट हुआ। फर्स्ट में से जितने भी सजीव हैं या जिनमें लाइफ है, उनका जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से। सेकंड पॉइंट क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवन है या जो जीव हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये दोनों पॉइंट था स्लाइडेन एवं स्वान का। जो थर्ड पॉइंट है ये वाला, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड या अराइजिंग बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मीन्स नई सेल का निर्माण पहले से उपस्थित सेल के डिवीजन के द्वारा होता है। इस चीज़ को विर्चो ने कहा था। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर सेल थियोरी को फॉर्म करते हैं, जिसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि जितने भी जीव हैं, सभी जीव की बॉडी वो किससे मेडअप होती है, सेल से। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और थर्ड क्या है, किसी भी नई सेल का फॉर्मेशन पहले से उपस्थित सेल के विभाजन के ही द्वारा होता है। तो ये तीनों पॉइंट मिलकर फॉर्म करते हैं सेल थ्योरी। ठीक, सभी बॉडी सेल से बनी हुई हैं। सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और नई सेल का फॉर्मेशन पहले से उपस्थित सेल के डिवीजन के द्वारा होता है। ये इतना हो जाता है सेल थ्योरी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। स्टार्टिंग में
थोड़ा सा बताया गया था, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दो प्रकार के सेल को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट आपका कहलाता है प्रोकैरियोट्स और सेकंड है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स जिनमें न्यूक्लियस स्टार्टिंग स्टेज में पाया जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, ऐसे सेल कहलाती हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मीन्स ऐसे सेल जिस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल दिया गया है प्रोकैरियोट्स के जो हैं बैक्टीरिया, ठीक है, नॉर्मली हम कह देते हैं, और दूसरा आर्ची बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये दो एग्जाम्पल आपको लिखना है, फर्स्ट बैक्टीरिया और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, या उसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे जो प्रकार के सेल है जो सेकंड टाइप से है वो होता है यूकैरियोट्स। यू मीन्स होता है वेल और गुड, और कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है या डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अगर है तो यूकैरियोटिक कहलाता है। अब इनके जो एग्जांपल हैं, बाकी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स हैं, जितने टाइप्स के जीव हैं, उनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, प्लांट्स, एनिमल, जितने अदर हैं, उन सब में जो सेल होती है वो यूकैरियोट्स होती है। तो ये तो आपको बताया गया नॉर्मली कि टू टाइप से सेल हैं। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले में से जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। सेकंड यूकैरियोट्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं या न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा फिगर के माध्यम से और पॉइंट वाइज इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स के, उसको हम देख लेते हैं। पहले बात तो क्या है, प्रोकैरियोट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल। इनकी जो सेल हैं एकदम सिंपल होती है। सेकंड क्या, ये आप बताया गया है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है कि ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल appeared about 4 बिलियन ईयर्स एगो। मीन्स ये 4 बिलियन एगो सबसे पहले देखे गए थे प्रोकैरियोट सेल से। चूँकि जब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलप हुआ, देन यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर पहला आपको पॉइंट जो लिखना है कि ये सिंपल टाइप सेल होते हैं। सेकंड आप क्या लिखेंगे, प्रोकैरियोट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनका जो समूह होता है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत जो भी पाए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की बात किए तो इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जा रहे हैं या इनके बहुत सारे नंबर है, संख्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट। तो प्रोकैरियोट्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। इनमें जो सेल्स है वो एक होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये दैट आर फाउंड ऑल एनवायरनमेंट मीन्स
जितने भी टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं, जितने भी प्लेस हैं जहाँ पर कोई सरवाइव कर सकता है, ऐसे सभी प्लेसों पर ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके प्लेसेस हैं हर जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है सर्वव्यापी या विश्वव्यापी। तो जितने भी प्लेसेस होते हैं हर प्लेसेस पर ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो इसमें आपको 3 पॉइंट यहाँ पर देखना है। एक तो प्रोकैरियोट सिंपल सेल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनका लार्ज ग्रुप है, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं इनमें। और थर्ड क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं और हर टाइप्स के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। फोर्थ क्या हम देखेंगे यहाँ पर, ये है प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा गया। Their circular shaped genetic material dispersed थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में से इनका जो डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल क्लास में बताया गया था, तो उसमें देखेंगे तो वो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक, अब ये जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है तो इसके अंदर ये क्रोमैटिन धागे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा तो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो सेल होते हैं, सेल के भी अंदर उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनमें कोई आउटर कवरिंग नहीं है, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स। पहली बात तो बहुत कम पाए जाते हैं, और अगर पाए भी जा रहे हैं तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, मीन्स वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोट्स हैव ए सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है नहीं ज़्यादा, इस वजह से सिंपल दिखते हैं। एंड नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर टू यूकैरियोट्स। मीन्स यूकैरियोट की अपेक्षा इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो ये इतने करेक्टर हुए प्रोकैरियोट्स के। एक बार फिर से इसको समराइज कर लिया जाए, प्रोकैरियोट्स के करेक्टर क्या हैं। पहली बात तो इनके सिंपल सेल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें इनका जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा होता है। तीसरा आपको बताया गया कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। चौथे में क्या है, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। और पांचवा, ये कॉस्मोपोलिएंट होते हैं, मीन्स विश्वव्यापी होते हैं। हर जगह जहाँ पर कोई सजीव पाए जाएंगे उन जगहों पर ये पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट, इनकी जो साइज़ होती है यूकैरियोट की अपेक्षा वो छोटी होती है। तो ये इतने करेक्टर हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स के। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर। नॉर्मली जब प्रोकैरियोट्स की बात की जाएगी तो हमें बैक्टीरियल सेल को बनाना भी है और एग्जांपल में भी देना है। तो देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल कैसे होती है। ये एक आपका बैक्टीरियल सेल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो देख रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग इसकी कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर वाली जो इनर कवरिंग है कैप्सूल के अंदर वो कहलाती है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स इसमें 3 लेयर दिख रहे हैं। ये जो आउटर लेयर है इसे हम कह दिए कैप्सूल, ये थोड़ा सा मोटी होती है। उसके नीचे फिर क्या हो जाए, सेल वॉल,
और उसके नीचे अंदर क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर 3 लेयर पाए जाते हैं। हालांकि ये जो कैप्सूल है जिनमें पाया जाता है ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। अब आगे यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ कहीं कहीं इनफोल्ड कर लेती है, धसाव बना लेती है, जिसे मीसोसोम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका डीएनए है। जिस स्थान पर पाया जाता है वो कहलाता है न्यूक्लियोइड, और इस न्यूक्लियोइड में है क्या, डीएनए है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए ये जो लिक्विड यहाँ पर देख रहे हैं ये लिक्विड आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इससे साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोइड या इसका जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है वो फैला होता है। ठीक है, इस क्रोमोसोम के अतिरिक्त भी एक सर्कुलर यहाँ पर डीएनए पाया जाता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। ठीक, तो बैक्टीरियल सेल में जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है उस अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है या उसका डीएनए होता है जो कहलाता है प्लाज्मिड। अब इस साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दानेदार संरचनाएं होती हैं जो राइबोसोम कहलाते हैं, और ये राइबोसोम 70S टाइप का होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। मूवमेंट के लिए या इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये एयर में जो तैर रहे हैं तो उसके लिए गति प्रदान करने के लिए इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। अब इस फ्लैजला के अलावा ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एक कहलाता है पिलाई। ठीक है, या सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। जब बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन करते हैं तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से इसके द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना हुआ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये पूछा भी जाता है बैक्टीरिया सेल का नामांकित चित्र बनाइए, या प्रोकैरियोटिक सेल भी अगर पूछा जाएगा तब भी हमें बैक्टीरियल सेल ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया प्रोकैरियोटिक। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, उनके जो विशेष कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कवरी दिखाएं कि ये कब डिस्कवर किए गए थे। तो 1 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोटिक को देखा गया था। ठीक है, मीन्स ये उस समय अर्थ पर आए थे। ये जनरली यूकैरियोट्स क्या हैं, प्रोकैरियोट्स से अधिक एडवांस होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं। जो थर्ड मेन जो पॉइंट है तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड किए रहता है किसको, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, अगला है अनलाइक प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट हैव सेवरल डिफरेंट पार्ट। मैंने पहले ही बताया प्रोकैरियोट में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो पार्ट हैं वो बहुत कम है, लेकिन यूकैरियोट्स में इस तरीके के बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो बहुत सारे पार्ट है में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर यूकैरियोट करना है, प्रो नहीं यू। ठीक है, तो यूकैरियोट्स ऑर्गेनेल्स है कवरिंग नोन एज मेम्ब्रेनस में। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके चारों तरफ कवरिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट मान लीजिए है, तो ये क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कवरिंग इनकी होती है। जो भी सेल ऑर्गेनेल से हैं
वो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि यूकैरियोट्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रो नहीं है, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स ऑर्गेनेल हैव कवरिंग नोन एज मेम्ब्रेन, मीन्स मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोट हैव कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। जब भी अगर हम यूकैरियोटिक सेल को सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और लास्ट पॉइंट क्या है, यूकैरियोट्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोट, इनकी जो साइज है वो प्रोकैरियोट से बड़ी होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से यूकैरियोट को देख लेते हैं। यू मीन्स गुड आर वेल, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस विकसित होता है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेन है उनको हम देखते हैं। मेन क्या है कि जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर किए रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यूकैरियोटिक्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और वो सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की अपेक्षा साइज में बड़े होते हैं। तो ये यूकैरियोट्स हो गए। अब दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं। एक ये प्लांट सेल यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसे न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर ये क्रोमैटिन धागे रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल को बाउंड किया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं और ये कवर्ड होते हैं। जब आगे पर्टिकुलर प्लांट सेल बनाया जाएगा तो वहाँ पर देखेंगे, ये जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है और ये सेल में इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर जब हम प्लांट सेल अकेले पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब अगला प्रोकैरियोटिक हमने देख लिया, यूकैरियोटिक देख लिया, दोनों के जो सिंपल करैक्टर हैं उसको देख लिए। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। तो पहला, प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेल्स लैक अ मेम्ब्रेन, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक में उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पर केवल और केवल क्या पाया जाता है, राइबोसोम। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट में केवल राइबोसोम है, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड क्या है, जेनेटिक मटेरियल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसलिए साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैले रहते हैं, जबकि यूकैरियोट में क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, एक जगह फिक्स रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, हमें इस तरीके से ये सर्कुलर डीएनए है, जबकि यूकैरियोट में लीनियर डीएनए होता है, जो सामान्य रूप से थोड़ा सा देखे होंगे कि इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये होता है डीएनए जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है और प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए है। नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और तो यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। प्रोकैरियोट की जो सेल्स है वो छोटी होती है, यूकैरियोट की सेल्स बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैज़ लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म,
मीन्स प्रोकैरियोट्स के जो मेंबर मीन्स संख्या है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, अपेक्षाकृत यूकेरियोट्स के। मीन्स बैक्टीरिया वगैरह की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत हर जगह पाए जा रहे हैं, ठीक है। जबकि यूकेरियोट्स की अगर तुलना करें, काउंट करें नंबर, तो प्रोकैरियोट्स संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, यूकेरियोट्स की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतने आपके मेन डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में, ठीक। प्रोकैरियोट में और यूकेरियोट में डिफरेंसेस बताया गया, फिर से देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यूकेरियोट में होते हैं। प्रोकैरियोट में केवल राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकेरियोट में राइबोसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, बिखरे रहते हैं, तैरते रहते हैं, जबकि यूकेरियोट में न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए है, यूकेरियोट में लीनियर डीएनए है। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट यूनि और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं वो छोटी होती हैं, यूकेरियोटिक सेल बड़ी होते हैं, ठीक है। और अगर संख्या की बात की जाए तो प्रोकैरियोट की संख्या अधिक है, यूकेरियोट की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में फिर यूकेरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ा जाएगा।